Class 6, Holy Child School, English Reader, Chapter number 1. The most beautiful thing. सबसे सुंदर चीज. So read this story about a 5-year-old boy, Ramchand, who has been asked to make the most beautiful thing in the world from a lump of dough. Find out how he and his parents react when he cannot figure out what to make. तो ये कहानी एक 5 साल के लड़के की है जिसका नाम है रामचंद, जिसको बोला जाता है कि भाई एक लंप ऑफ डो यानी आटे की लेची से, आटा गूंथने के बाद जो लेची बनाते हैं फिर उससे रोटी बेला जाता है, तो उस लेची से सबसे सुंदर चीज दुनिया की बनाने को बोला जाता है. तो यही उसके बारे में देखेंगे इस स्टोरी में कि क्या कैसे होता है कि जब वो नहीं बना पाता है कि भाई क्या बनाओ इससे सबसे सुंदर चीज, तो क्या होता है यही हम देखेंगे. Ramchand had been born 26 years ago. At the time his father, तो अभी ये रामचंद क्या है 26 साल पहले पैदा हुआ था, यानी अभी से 26 साल पहले की कहानी है ये. At the time his father ran a very small shop in Amritsar that sold, among other things, rice and pulses, candles and brooms, sugar and gram flour, fried groundnuts and homemade biscuits. तो यानी हम बोल सकते हैं किराने की दुकान थी रामचंद के पिताजी की. कहाँ पर थी? छोटी सी दुकान थी अमृतसर में, ये पंजाब में है, जहाँ पर दाल चावल मोमबत्तियाँ झाड़ू चीनी, ग्राम फ्लावर यानी जो हम सत्तू बोलते हैं, चिकपी यानी चने का जो सत्तू इसको बोलते हैं हम लोग, चने का जो आटा है, ये सब बेचते थे. रामचंद लव द गनी सैक स्मेल ऑफ द शॉप. गनी सैक यानी जो बोरियां होती हैं, जो जूट की जो बोरियां होती हैं. जैसे देखा होगा आप लोग, हमारे क्लास में आते हो तो हमारे गेट के सामने एक गनी बैग रखा होता है पैर के नीचे, पैर पोंछने के लिए, तो उसका जो खुशबू है उसको अच्छा लगता था. द स्मॉल फैमिली लिव्ड इन अ स्मॉलर रूम बिहाइंड द शॉप दैट हैड अ टाइनी एडजॉइनिंग टॉयलेट. तो उनका छोटा परिवार, माता पिता और लड़का, ये एक छोटे से घर में, जो कि दुकान के पीछे ही एक छोटा रूम था, बहुत छोटा रूम था, और जिसके बगल में एक छोटा सा टॉयलेट भी था. टाइनी टॉयलेट, एडजॉइनिंग टॉयलेट, एडजॉइनिंग मतलब सटा हुआ, उनके घर से सटा हुआ एक छोटा सा टॉयलेट भी था. तो उस घर में ये लोग रहते थे. वन कॉर्नर ऑफ द रूम वॉज कर्टेन्ड ऑफ विथ एन ओल्ड डबल्ड अप रेड साड़ी ऑफ रामचंद्स मदर दैट हैड अ पैटर्न ऑफ लार्ज येलो फ्लावर्स ऑन इट. तो जिस कमरे में रहते थे उसमें एक कोने में एक पर्दा सा लगा हुआ था, और पर्दा किसका बना हुआ था? उन्हीं की मम्मी का एक लाल साड़ी जिसमें पीले फूलों का बड़ा बड़ा डिजाइन बना हुआ था. इन द कर्टेन ऑफ पार्ट अ स्मॉल ड्रेन हैड बीन लेट आउट. तो उस जगह पर एक छोटा सा ड्रेन बनाया हुआ था. अ प्लास्टिक बकेट एंड मग वर प्लेस्ड हियर. एक प्लास्टिक का बाल्टी और मग वहां रखा रहता था. एंड द फैमिली यूज दिस स्पेस एज अ बाथरूम. और इनका परिवार उस जगह को बाथरूम के हिसाब से इस्तेमाल करता था. अनदर कॉर्नर ऑफ द रूम फॉर्म द स्मॉल किचन. और उसी कमरे का एक दूसरा कोना छोटा सा किचन बना हुआ था. एन एरिया वेयर रामचंद्स मदर कुक्ड ऑन अ टाइनी स्टोव, रोल्ड आउट परफेक्टली राउंड चपातीज, नीटली चॉप्ड अनियंस एंड टोमेटोज, एंड अरेंज्ड शाइनिंग क्लीन स्टील यूटेंसिल्स इन नीट रोज. तनी और दूसरे कोने में वहां पर मम्मी खाना बनाती थी. छोटा सा स्टोव था, उसके ऊपर खाना बनाती थी, और उसी जगह में बैठ के परफेक्टली एकदम गोल गोल चपातियाँ बनाती थी. वहीं पर जो भी सब्जी वगैरह काटना, बढ़िया से अनियन चॉप करना, टोमेटो वगैरह, और वहीं पर ठीक लाइन से उन्होंने अपने चमचमाते जो स्टील के कुछ बर्तन हैं लाइन से सजा रखे थे वहीं पर. शी ऑलवेज टोल्ड रामचंद टू कीप अवे फ्रॉम द स्टोव. तो उनकी मम्मी हमेशा रामचंद से कहती थी भाई स्टोव से थोड़ा दूर रहो ताकि जलवल ना जाए. शी हैड स्माइलिंग सीरियस आइज. उनकी जो आंखें थी, आंखों में हमेशा मुस्कुराहट झलकता था, लेकिन सीरियस रहती थी. एंड शी वोर अ लीफ शेप्ड गोल्ड नोज स्टड ऑन हर टाइनी स्ट्रेट नोज. उनकी मम्मी नाक में जो नथनी बोलते हैं वो किसका था भाई? लीफ, पत्ते के शेप का था.
तो उनके जो सुनहरा गोल्ड नोज यानी चमड़े का कलर तो भाई गोल्ड जैसा होता ना, सुनहरा ब्राउन कलर का, तो छोटा सा सीधा जो नाक था, उनकी मम्मी उस पर ये पत्ते के शेप का एक नथनी पहनती थी. One day she had finished kneading dough to make chapatis and was about to get the kerosene stove going. तो एक दिन उन्होंने अपना जो नीडिंग डो यानी सानना, आटा सानने के बाद to make chapatis and was about to get the kerosene stove going, मतलब स्टोव जो है उसको जलाने के लिए रेडी तैयार हो रही थी. Little boys should never go near fire. Understand? Don't forget. तो ये अपने बेटे से बोली ये बात कि छोटे बच्चों को कभी भी जलते हुए चूल्हे या जो स्टोव है उसके पास नहीं जाना चाहिए. डोंट फॉरगेट, इसको मत भूलो आप. रिमेंबर व्हाट हैपेंड टू चूहू. मालूम है चूहू को क्या हुआ था? शी टोल्ड द 5-year-old रामचंद हु वाज होवरिंग अराउंड हर. तो ये बातें किसको कही भाई? अपने 5 साल के बेटे रामचंद को बोला, जो कि मम्मी जहां बैठी थी उसके आसपास मंडरा रहा था, वो मतलब घुमा घुमी कर रहा था, घूम रहा था आसपास. देन सीइंग हिम लुक अ लिटिल म्यूटिनस मतलब रिफ्यूजिंग टू ओबे, मतलब बात नहीं मान रहा था. देखा कि भाई बोल रही हूं लेकिन बात नहीं सुन रहा है. फॉर ही ऑलवेज लाइक टू बी एज क्लोज टू हिज मदर एज पॉसिबल, क्योंकि उसको हमेशा अपने मम्मी के बहुत करीब रहना पसंद था. शी पुल्ड यानी खींचा उसने. She pulled out a lump of dough from the vessel she had been kneading in it. तो मम्मी ने क्या किया, जिस बर्तन में वो आटा सान रही थी वहां से एक लंप दिख रहा भाई हाथ में है यहां पर, उन्होंने आटा निकाल लिया और क्या बोला, Here, take this, you know. She told him with a smile. तो मुस्कुराते हुए बोली, ये लो, go and sit in that corner and make something really nice with it. जाओ उस कोने में जाओ, बैठो और इससे कुछ बढ़िया सा चीज बनाओ. गो एंड मेक द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इन द वर्ल्ड, शी टोल्ड हिम. जाओ और इस आटे की लीची से सबसे सुंदर चीज आप बनाओ. ही अंडरस्टूड बिकॉज शी ऑफन मेड स्पैरोज एंड रैबिट्स विद डो फॉर हिम. तो लड़का समझ गया क्योंकि कई बार उसकी मम्मी आटे की लेई से, आपकी स्पैरो चिड़िया का नाम है, रैबिट्स खरगोश बनाया करती थी उसके लिए. तो समझ गया वो. शी वुड वर्क ऑन द डो डेफ्टली विथ हर स्लिम फिंगर्स, पुलिंग हेयर, पिंचिंग देयर, राउंडिंग एट वन प्लेस, फ्लैटनिंग एट अनदर, टिल अ शेप इमर्ज्ड फ्रॉम इट. तो डेफ्टली मतलब क्विकली एंड विथ स्किल. तो वो बहुत अलग अलग तरीके से चपटा करती थी, यहाँ वहाँ खींचती थी, क्योंकि कुछ बनाने के लिए तो भाई यहाँ वहाँ खींचना पड़ेगा. नाक अगर बनाएंगी तो थोड़ा सामने की तरफ लंबा खींचना पड़ेगा. हाँ, पिंच यानी चिमटा चीटी काटना, इस टाइप से गोल बनाना, चपटा बनाना, अलग अलग तरीकों से वो बनाती रहती जब तक कि टिल अ शेप इमर्ज्ड फ्रॉम इट, जब तक कि उस आटे की लीची से एक शेप बन जाता. शी वुड मेक अ स्पैरो एंड गिव इट अ नाइस शार्प बीक, विंग्स फोल्डेड बाय इट्स साइड एंड अ टेल. तो बहुत सुंदर से एक स्पैरो बनाया करती थी वो, जिसका एक शार्प यानी सुई जैसा बिल्कुल नुकीला जिसको बोलते हैं, ठोट जो होंठ है उसके चोंच जो है वो बनाती थी. विंग्स पंख मुड़े हुए रहते थे और साइड में, और एक पूंछी बनाती थी. शी टोल्ड रामचंद स्टोरीज अबाउट हाउ द स्पैरो यूज्ड हर बीक टू फाइट विथ हर हस्बैंड. तो रामचंद को कहानियां बताती थी भाई स्पैरो के बारे में, किस तरीके से वो अपने पति के साथ चोंच से लड़ती थी. एंड हाउ शी फेड हर चिल्ड्रन बाय ब्रिंगिंग देम फूड इन दिस वेरी बीक. और किस तरीके से जो स्पैरो है, जिसको हिंदी में गोरैया भी बोलते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, ब्राउन ब्राउन छोटी सी चिड़िया होती है. तो ये गोरैया जो है अपने बच्चों के लिए अपने चोंच में खाना लेके आती है. शी लाफ्ड एट हिज सरप्राइज्ड फेस. तो जब ये ऐसा बात बोलती है अपने बेटे से, तो बेटा के बड़े चौंक के बड़ा ध्यान से सुनता है ना. और ऐसा चेहरा देख के मम्मी भी मुस्कुराने लगती हैं, हंसने लगती हैं. व्हेन शी मेड अ रैबिट शी गेव हिम अ परफेक्ट बॉबटेल एंड नथिंग एल्स. तो जब रैबिट बनाती भाई तो बिल्कुल जैसा रैबिट का पूंछ कैसा होता है, अ वेरी शॉर्ट टेल ऑफ अ रैबिट, छोटा सा जो रैबिट का पूंछ होता है वैसे ही बनाती बढ़िया से, और कुछ ज्यादा उसमें डिजाइन नहीं करती थी. जस्ट अ ब्लॉब विद अ बॉबटेल. जस्ट अ ब्लॉब विद अ बॉबटेल मतलब बस थोड़ा सा गोल उसको मतलब गोल सा बना देना तो बॉबटेल हमारा रेडी हो जाएगा. वेयर इज इट्स फेस? रामचंद आस्क्ड इन कंफ्यूजन.
तो बोला कि भाई पूंछ तो बनेगा गोल सा, लेकिन फेस कहाँ है, चेहरा कहाँ है? इट इज सो स्केर्ड ऑफ यू, इट इज रनिंग अवे, शी सेड। तो मम्मी क्या बोली, हंसते हंसते, लाफिंग, हंसते हंसते क्या बोली कि भाई ये तुमसे बहुत स्केर्ड यानी डरा हुआ है, ये भाग रहा है। एंड व्हेन अ रैबिट इज फ्राइटेंड ऑल यू सी ऑफ हिम इज हिज लिटिल बॉबटेल। तो जब कभी कोई खरगोश बहुत डरा हुआ होता है तो खाली उसके पीछे का पूंछ ही दिखता है और कुछ नहीं। Once she made a mouse and called her चूहू। तो एक दिन मम्मी ने, थोड़ी देर पहले चूहू का बात किया था ना कि भाई मत घूमो आग के पास में, पता है ना चूहू को क्या हुआ था, तो इसी के बारे में हम देखते हैं। तो एक दिन उनकी माँ ने आटे से, जो सने हुए आटे से चूहू बोल के एक चूहा बनाया। इज इट अ गर्ल माउस देन, रामचंद्र आस्क्ड सस्पिशियसली। सस्पिशियसली यानी संदेह करते हुए, शक करते हुए उसने पूछा मम्मी से, क्या ये लड़की चुईया है, यानी चुईया है क्या? यस एंड अ प्रिटी वन टू, हाँ और ये बहुत प्यारी है। शी हैड मेड दिस माउस विथ स्पेशल केयर, तो बहुत ध्यान से उसने इसको बनाया था। एंड हैड गिवन हर अ नाइस टेल, आईज एंड माउथ, और उसका बहुत सुंदर से सुंदर सुंदर आंखें, सुंदर सी पूंछ और एक सुंदर सा अच्छा सा मुंह बनाया था। यू सी शी हैज नो विस्कर्स, तो शी टोल्ड रामचंद्र, because her mother told her not to go near the kerosene stove and she was naughty and she did and her whiskers got singed. Singed यानी slightly burnt, थोड़ा सा जल जाना। तो माँ ने रामचंद्र से कहा, देखो भाई इसके जो विस्कर्स नहीं है, क्योंकि देखो चूहों, विस्कर्स किसको बोलते हैं, सामने की तरफ जो बाल निकले रहते हैं ना मुंह के सामने, मूछ जैसे, बिल्लियों के रहते हैं, कुत्तों के रहते हैं, चूहों को भी रहते हैं, उनको विस्कर्स बोला जाता है। तो बोली भाई इसके नहीं है, क्योंकि इस चुईया की मम्मी ने एक दिन इसको बोला था कि केरोसिन स्टोव के बगल में मत जाना, लेकिन वो बदमाश थी, नॉटी थी, तो एक दिन चली गई थी, जिससे उसके जो विस्कर्स हैं वो काफी जल गए थे, थोड़े जल गए थे। रामचंद्र वॉज वेरी इंप्रेस्ड बाय दिस स्टोरी। तो रामचंद्र इसको सुनकर बड़ा अच्छा लगा, उसको इंप्रेस हुआ। इट वॉज ओके फॉर चूहू बिकॉज शी वॉज अ गर्ल माउस, बट वॉट इफ ही वेंट नियर द केरोसिन स्टोव and never grew a mustache like his father's when he grew up। तो रामचंद्र बोला ठीक है, बढ़िया है, चूहू तो एक लड़की थी, लेकिन क्या होता अगर वो आपका केरोसिन स्टोव के पास में जाती और उसका मूछ कभी होता ही नहीं, जैसे कि उसके पापा, like his father's when he grew up, जैसे कि उसके पापा जब बड़े हुए तो उनके पापा का भी मूछ नहीं था। Sometimes his mother made a face with the lump of dough using a matchstick to make 2 dents for eyes। तो कभी कभी उसकी मम्मी क्या है, देसलाई की जो माचिस की जो एक माचिस की जो तीली जिसको बोलते हैं हम, उससे थोड़ा थोड़ा सा चुभा के आंखें बनाती, डेंट्स यानी गड्ढे जैसे, उसको ऐसे गाड़ के आटे में आंखों का डिजाइन बनाती। 1 for a nose, उससे नाक भी बनाती है। एंड देन अ सीरीज ऑफ डेंट्स in a smile shaped like to make a toothy smiling mouth। और मुंह के यहाँ पर बहुत सारे गड्ढे गड्ढे से करती थी, जिससे ऐसा लगता था कि वो स्माइल कर रहा है, स्माइलिंग माउथ। टूथी यानी दांत वाला, दांत के साथ मुस्कुराता हुआ मुंह। When she gave him the dough and told him to make the most beautiful thing in the world, he rolled the lump round and round in his chubby fingers and thought and thought and thought। तो जब माँ ने उसको बोला कि भाई सबसे सुंदर चीज बनाओ आप इससे, तो हाथ में उसको लेके गोल गोल करता रहा, गोल 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 गोल। शबी फिंगर्स यानी बच्चों के उंगलियां काफी मोटी मोटी सी होती है, जो छोटे बच्चे थोड़े ज्यादा मोटे तगड़े रहते हैं। और थॉट एंड थॉट यानी सोचता रहा, क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं। वॉट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इन द वर्ल्ड, सोच रहा था भाई सबसे सुंदर चीज क्या है दुनिया में। इट वॉज हिज मदर ऑफ कोर्स और पॉसिबली हिज फादर, नहीं हो सकता भाई जरूर मम्मी या तो पापा सबसे सुंदर चीज है। बट ही कुडंट मेक देम आउट ऑफ डो, लेकिन भाई मम्मी पापा को उस आटे की लेची से नहीं बना सकता। बिसाइड्स दे वर नॉट रियली थिंग्स, और इसके अलावा इसको छोड़ के वो सही में कोई चीज नहीं थी भाई, असली का चीज है वो तो मम्मी पापा। ही रोल्ड द डैम्प पीस ऑफ डो अराउंड हिज हैंड्स थिंकिंग हार्ड। तो वो जो डैम्प यानी गीला पीस जो आटा था उसको हाथ में घुमाता रहा और बहुत डीप थिंकिंग हार्ड यानी बहुत ज्यादा उसके बारे में सोच विचार करने लगा। आज यहीं तक रखेंगे। आपको
यहाँ तक जहाँ तक पढ़ाया है 25 स्पेलिंग आप लिखना कॉपी में, ढूंढ ढूंढ के बढ़िया से, और उनका रीडिंग मतलब 25 स्पेलिंग का फोटो भेजोगे, साथ में उसका रीडिंग भी रिकॉर्डिंग करके मुझे व्हाट्सएप करोगे।